नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राजनीति का हिंदुत्वकरण में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की जीवन गाथा और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बताया योगी जी के एक विद्यार्थी जीवन से उनके सन्यासी बनने तक की पूरी कहानी। आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ जी ने सन्यास लिया और सन्यास बनने के बाद वे सांसद तक का सफर कैसे तय किए और उस बीच में उन्होंने गोरखपुर की जनता और वहां के लोगों के लिए क्या क्या कार्य किए। योगी आदित्यनाथ जी के गुरु महंत अवैधनाथ जी ने उस समय सन्यास लेने का, राजनीति से सन्यास लेने का फैसला कर लिया था और योगी आदित्यनाथ जी अब उनके उत्तराधिकारी बन चुके थे। योगी आदित्यनाथ जी एक कठोर सन्यासी, एक कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे के रूप में लोगों के सामने उभर रहे थे और उसी बीच योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर की जनता के लिए क्या क्या कार्य किए, उन सभी बातों से आपको रूबरू आज कराने वाले। जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद, धर्मांतरण, नक्सली व माओवादी हिंसा, भ्रष्टाचार तथा अपराध की अराजकता में जकड़ा था, उसी समय नाथ संप्रदाय के विश्व प्रसिद्ध मठ गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर के पावन परिसर में सन 15 फरवरी 1994 की शुभ तिथि पर गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज ने अपने उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ जी का दीक्षाभिषेक संपन्न किया। उन्होंने सन्यासियों के प्रचलित मिथक को तोड़ा, हिंदू समाज की खोई हुई विरासत और उन्हें न्याय दिलाने और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की गली गली में योगी आदित्यनाथ जी निकल पड़े और उनके साथ लंबी कतार जुड़ती चली गई। इसी अभियान ने एक आंदोलन का रूप ग्रहण किया और हिंदू पुनर्जागरण का इतिहास एक बार पुनः सृजित हुआ। अपनी पीठ की परंपरा के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक जन जागरण का अभियान चलाया गया। हिंदू समाज को ऊंच नीच और जातीय भेदभाव को दूर करने के अनेकों कार्यक्रम योगी जी के नेतृत्व में चलाए गए। बृहद हिंदू समाज के संगठित कर हिंदूवादी शक्ति के माध्यम से हजारों मतांतरित हिंदुओं को ससम्मान घर वापसी का कार्य भी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलाया गया। गौ सेवा से योगी जी का बचपन से ही खासा लगाव रहा है, क्योंकि योगी जी के पैतृक गांव में गौ पालन एक बहुत ही मुख्य भूमिका लोगों के जीवन यापन करने में सम्मिलित थी। गौ सेवा के लिए आम जनमानस को जागरूक करके गौ वंशों का संरक्षण एवं संवर्धन करवाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हिंदू विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया और उसमें सफलता भी हासिल की। योगी जी के पुनर्जागरण अभियान से प्रभावित होकर गांव, देहात, शहर एवं अट्टालिकाओं में बैठे हुए युवाओं ने इस अभियान में स्वयं को पूर्णतया समर्पित कर दिया। बहुआयामी प्रतिभा के धनी योगी जी ने धर्म के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो गए। लगभग 4-5 वर्षों तक यह कार्य निरंतर चलते रहे और आखिरकार वह दिन आ ही गया और अपने पूज्य गुरुदेव के आदेश एवं गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता के मांग पर योगी जी ने साल 1998 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और मात्र 26 वर्ष की आयु में भारतीय संसद के सबसे युवा सांसद बने। अपने पहले ही चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी ने 26,000 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने धाकड़ सन्यासी वाली छवि के होने का एहसास कराया। सांसद बनने के बाद उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती गई और गोरखपुर की जनता ने उन्हें लगातार 5 बार सांसद बनाया और हर बार जीत का आंकड़ा भी बढ़ता गया और यह बताता है कि पूर्वांचल और गोरखपुर की जनता को योगी जी पर कितना भरोसा है।
और योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली से गोरखपुर की जनता ही नहीं, पूरे पूर्वांचल के लोग काफी प्रभावित होने लगे और उनके गुरु महंत अवैधनाथ जी को यह पूर्णतः विश्वास हो गया कि योगी आदित्यनाथ जी को मैंने अपना उत्तराधिकारी बनाकर किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं की है। और 2022 के चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बार पुनः गोरखपुर से ही योगी आदित्यनाथ जी का नामांकन करवाया है और गोरखपुर से ही योगी आदित्यनाथ जी लगातार 5 बार सांसद रहे हैं। यह उनका सबसे लोकप्रिय और संसदीय क्षेत्र रहा है। इस वजह से गोरखपुर से जीतना योगी आदित्यनाथ के लिए कोई कठिन बात नहीं होगी और वे इस बार भी काफी बड़े बहुमत के साथ गोरखपुर से विधानसभा के चुनाव में जीत कर आएंगे। तो यह कहानी थी महंत अवैधनाथ जी के राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की और योगी आदित्यनाथ जी की राजनीतिक पारी के शुरुआत की। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बातें सही लगती है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार के वीडियोस आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद। राम राम, हर हर महादेव।